काल, तू हंस क्यों रहा है? हंस इसलिए रहा हूं कि रावण जैसे महान विद्वान की भी जब मति भ्रष्ट होती है तो हरण और वरण का अंतर भुला बैठता है। क्या बक रहा है तू? सत्य कह रहा हूं लंकेश, तुमने सीता का हरण करके वास्तव में अपनी मृत्यु का वरण किया है। काल, तुम्हारा मस्तक फिर गया है। मृत्यु तो तू है और तू मेरा बंदी है। मैंने सदा के लिए तुझे अपने सिरहाने बांधकर तुझे अपना बंदी बना लिया। मूर्ख, मृत्यु दिन रात अपने सिर पे खड़ी पाता है और समझता है कि तूने उसे बंदी बना ली। क्या कहा तूने? क्या कहा? रुक जाइए लंकेश। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस दुष्ट को इसकी दुष्टता का दंड दे रहा हूं। ये मेरा महान रावण का परिहास उड़ाने का साहस कर रहा था महारानी। ये कह रहा था कि मैंने सीता का हरण करके अपने मृत्यु का वरण किया है। असहाय बंदी पर हाथ उठाना आप जैसे महावीर को शोभा नहीं देता लंकेश। क्या ये सत्य नहीं कि आपने सीता का हरण करके अपनी महानता पर एक धब्बा लगा लिया है? महारानी, मुझे सदैव आप पर गर्व रहा। आपने विद्या प्राप्त करनी चाहिए, श्रेष्ठ विद्वान बन गए। आपने वीरता दिखानी चाहिए, संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को आपने पराजित किया। मुझे विश्वास था सूर्य अपना ताप, पर्वत अपनी ऊंचाई, समुद्र अपनी विशालता छोड़ सकता है, किंतु मेरे लंकेश अपना तेज, अपनी प्रतिभा, अपनी गरिमा कभी नहीं छोड़ सकते। परंतु एक अबला का अपहरण? नहीं, यह आपने अच्छा नहीं किया लंकेश। महारानी, मैंने जो किया उचित किया। जिस राम ने मेरे तीनों अनुजों का वध किया, जिस राम के कारण मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा की नाक कट गई, जिस राम ने लंकापति रावण को सोचने पर विवश कर दिया, उस राम को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं महारानी, कुछ भी, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। मेरी ओर देखिए लंकेश, मेरी आंखों में देखकर बताइए, क्या सचमुच सीता का हरण राम को नीचा दिखाने के लिए किया? क्या आप राम को इसलिए पराजित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके अनुजों का वध किया, जिसकी वजह से शूर्पणखा अपनी नाक से वंचित हो गई? या इसलिए कि राम ने जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में आपको नीचा दिखाया? सत्य कहिए लंकेश, आप राम को पराजित करना चाहते हैं या सीता को जीतना? समझ गया,
मैं सब कुछ समझ गया महारानी। ईर्ष्या अपना कार्य कर रही है और ईर्ष्या स्त्री जाति का विशेष गुण होता है। ये आप नहीं बोल रही महारानी। ये आपके भीतर छिपा हुआ वो भय बोल रहा है कि कहीं सीता आपका स्थान न ले ले। परंतु महारानी, आप निश्चिंत रहिए, आपका स्थान सुरक्षित था और सदैव सुरक्षित रहेगा। मुझे अपना पद छिन जाने का कोई भय नहीं लंकेश। मुझे भय है तो केवल ब्रह्मा के वरदान का, उनकी भविष्यवाणी का कि कहीं। महारानी मंदोदरी, आप मुझे क्रोध दिला रही हैं। मुझे ब्रह्मा का वरदान तुच्छ लगता है। सच पूछिए तो मुझे स्वयं ब्रह्मा तुच्छ लगता है, क्योंकि मैं रावण हूं। रावण। मैंने सीता का हरण इसलिए किया कि राम उसके लिए यहां आए मेरे पास और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपनी पत्नी के लिए भीख मांगे, या फिर वो रावण से टक्कर ले। और यदि उसने मुझसे भीख मांगी महारानी, तो आप देख लेंगी कि आपका रावण कितना दयावान है। परंतु यदि उसने मुझसे टक्कर ली तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आपका रावण कितना बलशाली है। सुनिए लंकेश, माते, आपने मुझे स्मरण किया माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त कौन है जो मेरे मन के दुख को समझ सके। पुत्र रावण ने जो भी कार्य किया, मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया। उसने जो भी किया मैंने उसकी सराहना की। परंतु सीता का हरण। सीता के अपहरण का कारण ही यही है माते। आपने भ्राताश्री के किसी भी कार्य का विरोध नहीं किया। उन्होंने जो भी कुछ किया आपने उसकी सराहना ही की है। मैं उसकी माता ही नहीं, उसकी गुरु भी हूं, और गुरु का धर्म यह भी है कि वो अपने शिष्य के उत्साह को बढ़ाए। क्षमा चाहता हूं माते, परंतु गुरु का धर्म यह भी है कि वो अपने शिष्य को वो मार्ग दिखाए जो कल्याण की ओर जाता है, विनाश की ओर नहीं माते। जो सत्य का मार्ग है, शांति का मार्ग भी है। जो हुआ सो हुआ, परंतु क्या तुम उसे विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकते? जब माता होकर आप उन्हें नहीं रोक सकती, तो मैं अनुज होकर उन्हें रोकने का साहस कैसे कर सकता हूं माताश्री। किंतु मैं आपकी इस बात से सहमत हूं माताश्री कि भ्राताश्री विनाश के मार्ग पर ही अग्रसर हैं। अपनी ही धुन में भ्राताश्री ब्रह्मा और उनके वरदान को तुच्छ समझने पर तुले हुए हैं, और ये उनकी भूल है। बस मुझे एक बात का दुख है माते, कि मेरे नेत्र जो देख रहे हैं मैं भ्राताश्री को वो दिखा नहीं सकता। आज पहली बार मुझे ये आभास हो रहा है, ना मैं अच्छी माता बन सकी, ना ही अच्छी गुरु बन सकी।
कौन समझाएगा लंकेश को कि उन्होंने जो मार्ग चुना है वहां विनाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कोई नहीं समझा सकता देवी। जो सो रहा हो उसे झंझोड़ कर जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का अभिनय कर रहा हो उसे कौन जगा सकता है? विनाश काल का पहला आक्रमण बुद्धि पर होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो स्वयं नष्ट होते देर नहीं लगती। क्या इस विनाश को रोकने का कोई उपाय नहीं? नहीं, सत्य पूछो तो न मुझे इसकी चिंता है न दुख। दुख है तो केवल एक बात का। किस बात का? इसका कि तुम्हारी जैसी पवित्र महान पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली नारी को दुख हो रहा है। और मुझे तो किस बात का है कि मेरे पति ने सीता जैसी सती को दुख दिया।